अजीजों याद रखो, खुदा का गजब मुर्दा लोगों के लिए नहीं है। याद रखना, खुदा का गजब मैंने कहा मरे हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जिंदा लोगों के लिए है। मुर्दों के लिए तो बाइबल कहते वो खास अदालत मुकर्रर कर चुका है। मुर्दों के लिए अदालत मुकर्रर कर चुका है और जिंदा लोगों के लिए वो अपना कहर मुकर्रर कर चुका है। इन चीजों में फर्क को समझिए जरा। मुर्दा लोगों के लिए जजमेंट का एक दिन अब मुकर्रर हो चुका है, पर जो जिंदा हैं और जिंदा होंगे उस वक्त, जिन्होंने मसीह को रद्द किया होगा, बाइबल कहती है उन पर खुदा का कहर होगा, खुदा का गजब होगा। अब यहां जब ये कहा जाता है ना 18वीं वर्ष, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वो वक्त आन पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, तो 18वीं इस वर्ष के मुताबिक यहां इशारा अजीजों बड़े सफेद तख्त की अदालत की तरफ है। जो मुर्दों का इंसाफ है ना अजीजों, ये बड़े, जो मैंने कहा बड़े सफेद तख्त की जो अदालत है ना, ये उसकी तरफ जिक्र किया जा रहा है, जिसका जिक्र आपको रेवलेशन 20 बाब की 11वीं वर्ष में मिलेगा। रेवलेशन 20वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था, यह सबसे आखिरी अदालत है। यह सबसे अजीजों याद रखना, बाइबल में कुल मिला के 7 अदालतें हैं, तो ये सबसे आखिरी अदालत है, सफेद तख्त वाली। लिखा है आदम से लेकर दुनिया के आखिर तक सब बेईमान मुर्दे जी उठेंगे। आदम से लेके मैंने कहा दुनिया के आखिर तक जितने शरीर नारास्त और बेईमान मुर्दे हैं, वो सब के सब जिंदा किए जाएंगे और अदालत के लिए बड़े तख्त के सामने, बड़े सफेद अदालत के उस तख्त के सामने वो सब अजीजों पेश कर दिए जाएंगे। अब यहां याद रखिएगा, मुकद्दसों की अदालत की तरफ इशारा नहीं है यहां पर। यहां इस अदालत में मुकद्दस लोग नहीं है, ये अदालत सिर्फ शरीरों की है। मैंने कहा यहां मुकद्दसों की अदालत की तरफ इशारा नहीं है। अजीजों मुकद्दस लोग चाहे पुराने एहदनामा के हों, चाहे कलीसियाई जमाने के हों, या चाहे बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर के हों, इन सब की अदालत याद रखना पहले ही सलीब पर हो चुकी है। मैंने कहा पुराने एहदनामे के लोग, कलीसियाई जमाने के ईमानदार और 7 साला मुसीबत के दौर के जो ईमानदार हैं, अजीजों बाइबल ये सिखाती है इन सब के लिए अदालत सलीब पर हो चुकी है, जब यीशु मसीह उनकी खातिर हुआ और गुनाह के खिलाफ जो इंसाफ का तकाजा था वह यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से पूरा हुआ। इसलिए अजीजों कलीसिया के जमाने के मरे हुए मुकद्दसीन कहा जाता है, रैप्चर के वक्त जी उठेंगे। इन चीजों को याद रखिए। मैंने कहा कलीसिया के जमाने के, फजल के जमाने के जो लोग हैं, ये रैप्चर के वक्त जी उठेंगे और फिर कहा जाता है ये हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। अब नंबर 2 में कहा जाता है बड़ी मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन, और फिर कहा जाता है पुराने एहदनामा के मुर्दा मुकद्दसीन। मुसीबत के जमाने के मुर्दा मुकद्दसीन और पुराने एहदनामा के मुर्दा मुकद्दसीन, ये दोनों एक साथ कहा जाता है मसीह की जलाली आमद के वक्त जी उठेंगे। याद रखना मसीह की जलाली आमद जो है वो 1000 साला बादशाही वाली आमद है। तो मसीह की 1000 साला बादशाही की, यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही से कुछ वक्त पहले पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन और मुसीबत के 7 साला दौर के जो मुकद्दसीन शहीद कर दिए जाएंगे ना, वो सब जी उठेंगे। दानियल 12वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 2 आयत में क्या लिखा है। दानियल
12वां बाब उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा है, और जो खाक में सो रखे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, और बाज हयात अबदी के लिए, और बाज रुसवाई और जिल्लत और अबदी और रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अब यहां दानियल ये कहता है जो खाक में सो रखे गए। अब इसमें ये मकदसीन की बात है, वो पुराने अहदनामा के हैं, वो मुसीबत के दौर के हैं, या रैप्चर के लोग नहीं हैं, क्योंकि रैप्चर के लोग तो उस वक्त आसमान पर उठा लिए जाएंगे, कलीसियाई जमाने के लोग नहीं है। यहां पर बाइबल ये कह रही है ये सब जी उठेंगे हयात अबदी के लिए। इसके बाद जब आप पढ़ते हो मुकाशवा 20:4 में, रेवलेशन 20:4 क्या कहती है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनकी सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु मसीह की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने उस हैवान की प्रस्तिश, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अब अजीजों, ये दोनों वर्सेस मसीह की 1000 साला बादशाही से कुछ वक्त पहले मैंने कहा, यहां भी अजीजों लोगों को जिंदा होते दिखाती हैं। रैप्चर के टाइम भी कलीसियाई जमाने के जी उठेंगे, 1000 साला बादशाही से पहले पुराने अहदनामा के और 7 साला मुसीबत के दौर के लोग जी उठेंगे। अजीजों, मुकाशवा 20:5 इस आयत में इशारा उन बाकी बेईमान मुर्दों की तरफ है। जब आप रेवलेशन 20:5 में पढ़ते हो ना, तो यहां जो वर्ष हमने पढ़ी थी अजीजों, यहां यह कहा जाता है कि इस आयत में इशारा जो किया जा रहा है ना, वो बेईमान मुर्दों की तरफ किया जा रहा है। अब रेवलेशन 20:5 में क्या लिखा है, आइए उसे पढ़ेंगे। और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है, पहली क़यामत यही है। अब बाइबल कहती है जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो गए, तो लिखा है बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। तो पहली क़यामत यही है। इसका मतलब है बड़े सफेद तख्त की अदालत सिर्फ बेईमान मुर्दों के लिए होगी, क्योंकि ऐसा ही लिखा है। बड़े सफेद वाली अदालत, बड़े सफेद तख्त वाली जो अदालत है वो बेईमान मुर्दों के लिए है, रास्तबाजों के लिए नहीं है। रेवलेशन आप 20:12 में पढ़ते हो, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को इस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई, और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब बाइबल यहां अजीजों पहली क़यामत कहती है मकदसीन की है। क़यामतें याद रखना दो हैं, क़यामतें दो हैं। पहली क़यामत है मकदसीन की, क्योंकि वो मकदसीन बाइबल कहती है दूसरे लोगों से पहले जी उठे गए। अब रेवलेशन 20:12 ये कहती है मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा, किताबें खोली गई हैं, हर एक के अमाल, इसका मतलब है किताबों में लिखे जाते हैं, और उन किताबों में उनके अमाल को पढ़ के उनका उसी तरह से इंसाफ किया गया। और यहां 20:5 कहती है जब तक ये 1000 वर्ष ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। तो बाकी मुर्दे जिंदा जब होंगे तो वो क़यामत नंबर 2 है। तो नंबर 1 की क़यामत कौन सी है, वो मकदसीन की है। अजीजों अब याद रखो यहां जिक्र है अमाल 24:15 में। आइए देखिए जरा अमाल 24:15 में। पर मैं आपको पहले बताना चाहता हूं पहली क़यामत मकदसीन की है जो रैप्चर के टाइम हो जाएगी, जो
रैप्चर के टाइम पहली क़यामत के दो हिस्से के, याद रखना, पहली क़यामत के दो हिस्से के। क़यामत से मतलब याद रखना जी उठना है। वो मुस्लिम भाइयों के बीच में क़यामत का मतलब तबाही और बर्बादी का है, और मसीहत में क़यामत का मतलब है रेज़रेक्शन, मुर्दों में से जलाया जाना, मुर्दों में से जी उठना। तो मुर्दों की पहली क़यामत मैंने कहा उसके दो हिस्से हैं। अब पहला हिस्सा रैप्चर के टाइम है, तो दूसरा हिस्सा याद रखना 1000 साल बादशाही से कुछ वक्त पहले का है, क्योंकि उसमें पुराने अहदनामा के भी और मुसीबत के 7 साल दौर के भी मक्कसीन शामिल हैं। तो ये पहली क़यामत है। आइए पढ़ेंगे दूसरी क़यामत बेईमान लोगों के लिए क्या है। अमाल 24:15 क्या कहती है? अमाल 24:15, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूं जिसके वो खुद भी मुंतजर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी, नारास्तों और रास्तबाजों की। अजीजों, बाइबल कहती है पहले क्या है? रास्तबाजों की क़यामत, जिसके दो हिस्से मैंने बताया, रैप्चर के टाइम और 1000 साल बादशाही से कुछ वक्त पहले। तो दूसरी क्या है? नारास्तों की अदालत। दूसरी क्या है? नारास्तों की क़यामत, जब नारास्त जी उठेंगे। तो वो आप पढ़ रहे हो अजीजों रेवलेशन 20:12 में, जहां सब छोटे बड़े मुर्दे उसके सामने जिंदा किए गए, हाजिर किए गए। आप पढ़ते हो रेवलेशन 20:4 में कि मैंने फिर तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए, और फिर बाइबल कहती है अजीजों सब मुर्दों को वहां हाजिर किया गया है। तो ये क़यामत अजीजों नाफरमान, सरकश और बागी लोगों की है। तो क़यामतें कुल मिला के कितनी है बाइबल में? 2 क़यामतें हैं। अब पढ़ो, बाइबल कहती है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। मतलब ये है कि वो लोग धन्य हैं जो पहली क़यामत, मतलब कि जब मुक़द्दसीन जी उठेंगे तो वो उसमें शामिल हो। आइए पढ़ेंगे, क्योंकि 2 तरह से लोग जी उठेंगे, एक तो रास्तबाजी में और दूसरे नारास्ती में। तो नारास्ती में जी उठने वाले सीधा बड़े सफेद तख्त के सामने हैं अपने अदल के लिए। जबकि मैंने कहा जो पहली क़यामत है, पहली तरह का जी उठना रास्तबाजी में है, उनका जी उठना उन्हें अजर में लेकर जाएगा। आओ देखो रेवलेशन 20:6 में, रेवलेशन 20:6 में लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। अब पहली क़यामत में शरीक होने से क्या मतलब है? कि वो या तो रैप्चर के टाइम जी उठे, उस क़यामत में वो शरीक हो, तो या फिर जब मुसीबत के 7 साल दौर के एंड पर मुकद्दस लोग, चाहे पुराने अहदनामे के, चाहे मैंने कहा मुसीबत के दौर के लोग जी उठेंगे 1000 साल बादशाही में शरीक होने के लिए, तो वो तब जी उठें। तो ये पहली क़यामत है। तो बाइबल कहती है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। अजीजों, दूसरी क़यामत बड़े सफेद तख्त की अदालत के वक्त होगी, जो सिर्फ और सिर्फ नारास्तों के लिए है। और कहा जाता है एक मौत में अजीजों तब वो जिस्म में भी मरेंगे, और दूसरी अबदी आग की मौत में भी वो मरेंगे। जो मैंने कहा दूसरी क़यामत है ना रास्त लोगों की, वो एक ही वक्त में 2 मौतें मर जाएंगे, एक तो जिस्म की, और दूसरी मैंने कहा वो मौत जो आग की झील में हमेशा के लिए जलने वाली मौत होगी। और कहा जाता है अजीजों बाइबल के मुताबिक रैप्चर के वक्त जो है ना अजीजों, यहां सुनिएगा कि ईमानदार वहां उस वक्त 2 किस्म के होंगे। अजीजों, ईमानदार उस टाइम 2 किस्म के होंगे। पहले वो जो सिर्फ एक दफा मरेंगे, पहले वो जो सिर्फ एक दफा मरेंगे, मतलब कि वो रैप्चर के वक्त जिंदा कर लिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल ये कहती है जैसे मसीह खुदावन के लिए लिखा है आसमान पर नरसिंगा फूंका जाएगा और वो बादलों पर खुफिया तौर पर जाहिर होगा, तो पहले वो जो मसीह में मरे हैं, तो ये एक मौत है उनके लिए, वो मरे हैं तो वो जी उठेंगे, रैप्चर के वक्त जिंदा कर लिए जाएंगे। और ये कहा जाता है दूसरे वो
जो रैप्चर के वक्त जिंदा होंगे, और कहा जाता है वो उठाए जाएंगे, वो एक दफा भी नहीं मरेंगे। रैप्चर के टाइम दो तरह के लोग हैं, एक वो जो एक दफा मरे गए, वो जी उठे गए, और दूसरे वो जो एक दफा भी नहीं मरे, क्योंकि लिखा है बाकी हम जो जिंदा होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि उठाए जाने के बाद उसका इस्तकबाल करें। तो ये अजीजों, नंबर 3 में हमने मुर्दों का इंसाफ देखा, ये हेडिंग है। तो ये स्पेशली मैंने कहा इन सब आयात में जो हमने पढ़ी गए, इस अदल का, इस जजमेंट का तल्लुक सीधा शरीर और नारास्त लोगों के साथ है।